बैठिए। नमस्ते। बैठो तुम भी। नमस्ते सर। ये आपके हाथों में क्या हुआ है? सीढ़ियों से गिर गया था। ओहो हो, अच्छा बबलू जी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। अच्छी बात है। क्या होगा गुस्सा करके? कल मैं एक साधु बाबा के पास गया, उन्होंने मुझे जीवन आराम से जीने का एक आसान सा मंत्र बताया है। अब मैंने गांठ बांध ली है। क्या? गांठ, नॉट। यही तो बात कर रहा था मैं। अच्छा हुआ कि मैं... क्या लाए हो आज? पकोड़े लाए हो? लीजिए पकोड़े, लीजिए, खाओ बेटे, पकोड़े खाओ। 3 लोगों के लिए 2 पकोड़े लाए हो। अरे मैं क्या हवा खाऊं? तुम्हारे स्कूल में तो वैसी हवा खा रहा हूं मैं। एक पंखा दिया हुआ है, पूरे स्कूल में हर क्लास में एसी है, बस मेरी क्लास में पंखा दिया हुआ है जो चलता नहीं। सुबह में आता हूं, डंडे से खुद पंखा घुमाता हूं, तब जाके पंखा चालू होता है। कई बार तो मैं इलेक्ट्रिशियन भी अपना लेके आता हूं। स्कूल के टीचरों को लगता है मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूं, तो मुझे फोन करके कहते हैं मेरे घर का बल्ब नहीं चल रहा, मेरे घर का एसी नहीं चल रहा, मेरे घर का माइक्रोवेव नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं? थप्पड़ मार लूं अपने 2? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे हाथ को क्या हुआ। मैं कहीं नहीं गिरा, मैं तो सही चलता हूं। इसकी वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया है। Hey, स्कूल के हर टीचर को बोल रखा है कि बबली सर को छुआछूत की बीमारी है। किसी भी टीचर के पास जाऊं तो कहता है सर आपको छुआछूत है। अरे छुआछूत 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 तुम्हारी माँ की। मेरी बीवी को लगता है मेरा किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने हाथ काट लिया है। अरे उसी से प्यार करता हूँ, उसको कैसे बताऊं? मुझसे बात नहीं कर रही वो। इस हाथ से मैं अपना पिछवाड़ा धोता था, लेकिन अब नहीं धुल रहा है मुझसे। टेढ़ा करना पड़ता है नीचे, पता है ना कैसे धुलता है? मुझसे नहीं हो रहा बेटे। ये सुई देख रहा है, ये चुभती है नीचे। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा बेटा तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है? कोई कह रहा है स्पेनिश लीगा, कोई कह रहा है यूरो कप, ये कहता है बुंडेसलीगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो फिर खड़ा हो गया, कह रहा बुंडेसलीगा सर, बुंडेसलीगा। मैं समझ गया, क्या करूं? आजकल हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन हमारे भोले प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि ये उसमें पहले ही डिप्लोमा कर चुका है। तो हमने सारे बच्चों से पूछा कि बेटा अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे? ये ऐसी बात कर गया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। अरे संगीत सेरेमनी चल रही है क्या यहाँ पे? सॉरी सर। बबलू जी मैं गरीब आदमी हूँ, स्कूल अपने स्कूटर पे आता हूँ मैं। उस दिन बारिश में मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो ये अपने दोस्तों के साथ मुझे मिल गया। इसने मुझे कहा सर मैं धक्का दे दूं? मैंने कहा बेटा थोड़ी सी दे दो, मुझे मदद हो जाएगी। इसने मुझे ही धक्का दे दिया। इसने मुझे धक्का दे दिया, मैं मुंह के बल कीचड़ में गिरा। गलती से लग गया था। बच्चा। अरे पल पल के मरने से अच्छा है मेरे यहाँ गोली रख, चला दे, खत्म करना, मार डाल। अरे हम तो आज आपको यही बताने आए थे कि ये इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहा है। हाँ। कौन से स्कूल में? इधर बगल में ही है, सेंट मैरीज। हाँ। अरे उसमें तो मैं जा रहा हूँ अगले महीने पढ़ाने। इसी से तो तंग आके मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। बबलू जी ऐसा मत करिए बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। अबे तुझे पता चीता 120 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है? My grandfather loved फुद्दी, और उसके लिए वो हीटा से भी तेज भाग सकते हैं। तुझे अपने ग्रैंडफादर पे बहुत गर्व है ना, हर चीज में उनको बीच में ले आता है। My grandfather is everything to me. उन्होंने ही मुझे ABC सिखाई। A for apple, B for bund, C for hoot। अबे हूट H से होता है। मेरा हूट तो C से ही होता है, होती है। ये बता ऐसा कौन सा जानवर है जिसके बहुत सींग होते हैं? राइनोसोरस। उसका एक होता है। हाथी। हाथी के दांत होते हैं 2 लंबे, तेरी तरह। लोमड़ी। लोमड़ी? नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सींग नहीं होते लोमड़ी के। काम क्या है भोपड़ी के? नमस्ते अंकल। समीर सॉरी बोल। क्यों सॉरी बोल। इसने तुम्हें तंग किया, मुझे बॉटल ओपनर बोला। बेटा मैं सॉरी बोलने आया हूं। सॉरी क्यों? तुम बच्चों को मैंने बहुत ब्लैकमेल किया है, उसके लिए सॉरी।
आज मेरा बर्थडे है और होली है। दोस्तों की तरह रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे, भाइयों की तरह रहेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं, सब ठीक। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, ऊपर वाला करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, बाप तू बने और मेहनत मेरी हो। बेटा मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों तुम बेचारों के पीछे पड़ा था। कौन नहीं देखता पॉन? पॉन कौन नहीं देखता? देखता नहीं कौन? पॉन। हाँ अंकल, सब देखते हैं। भाई मियां खलीफा का नया कलेक्शन लाया हुआ है। लो अंकल, आप लो। अबे डरने की कोई बात नहीं है, अंकल हमारे साथ हैं, अब दोस्ती हो गई है। कौन नहीं देखता पॉन? सब देखते हैं। अंकल पॉन देखना तो आम बात है, अब सब देखते हैं, नेचुरल है। तू नहीं देखता? कभी कभी खींच देता हूँ बेंच। और तुम नहीं देखते? Why masturbate when you can get laid? Oh yeah. पर तुमने अपने पापा को वो हॉर्नी, बीमार, पुसी और बिल्ली वाला कंफ्यूजन करके बड़ा बेवकूफ बनाया बेटा। वो पापा अचानक पीछे से आ गए थे ना, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो नहीं बता सकता। और वो मियां खलीफा वाला भी चक्कर बड़ा बेवकूफ बनाया। बड़ा नस्ते। अंकल वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो रहने दो। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटे। मतलब? अंकल पॉन देखना तो आम बात है, अब सब देखते हैं, नेचुरल है। वो पापा अचानक पीछे से आ गए थे ना, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन भाई के साथ धोखा हद होगी। भोला, बाहर से भोला, अंदर से बैंड का। मीठा मीठा बोल के तुमने दिल को लूट लिया। अब मुद्दे की बात करो, बहुत मूत लिया। बेटा गुस्सा थूक दे। होली है, होली है। मुझ पे थूका, भोला पे थूका। समीर फुद्दी का फेशियल बहुत नसीब वालों को मिलता है। अरे तुम तीनों को नंगा कर दूंगा। क्यों, केला खाना है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिराफ को ब्लोजॉब देता है क्या? तेरे जैसे ना जाने कितनों को सीधा कर दिया मैंने। मेरा टेढ़ा है। और तू क्या हंस रहा है? अबे तू खुफ रहा है। बेटा अब तो तेरे पापा तक की रिकॉर्डिंग पहुंच के रहेगी। अंकल थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो ना प्लीज। अरे इसने मुझ पे कैसे थूका? कैसे थूका? ऐसे थूक। आ थूक मलू में तेरे हाथों में, आ सजदा तेरे हाथों में। अंकल थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो ना प्लीज। अरे पानी सर के ऊपर जा चुका है। अबे वो थूक है सर के ऊपर। इसको बोल मुझसे माफी मांगे। सॉरी बोल दे भाई। कोई जरूरत नहीं है मैंचो। तेरे पापा तक रिकॉर्डिंग चली जाएगी बेटे। इसको बोल सॉरी बोले मुझे। बोल, तुझे केटी पेरी की कसम। सॉरी बोल। बोल नहीं, बोल नहीं, बोल सॉरी बोल। सॉरी भाई की इज्जत डुबा दी मैं। Sorry for this. भाई की इज्जत रख ली वेंचो। कैसे? कुछ लोग हाथ की गंदगी को साफ करते हैं और हम हाथों की सफाई पे गंदगी फैलाते हैं। क्या? बेटा दे दे उसको, दे उसको। बेटा दे दे, ऐसा मत कर। सॉरी अंकल। बेटा दे दे। बेंचो दे, बेंच कैच बेंच। बेटा फुर्ती फोन दे दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा बेटा। अबे हुतिया लेफ्ट में होता है हार्ट। हुतिया बना रहा है क्या? सॉरी अंकल। तुम बच्चों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नीम के पत्तों की तरह कड़वे हो तुम। नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर होला भड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर होला भड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर होला भड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर होला भड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है,
है मिस्टर होला बड़वा। तूने उनकी जेब से फोन कैसे निकाला? माई ग्रैंडफादर टॉट मी दिस। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते थे तो उसके हाथों पे हुडी कंगन हुरा लेते थे और उसको पता भी नहीं हलता था। सही खेल यार। रिलैक्स, आई गॉट इट। अबे यहाँ कुछ नहीं रखा यार, बाहर की कंट्रीज का लाइफस्टाइल देखा तूने कितना अलग है। भाई मैं तो वहीं सेटल होने वाला हूँ बाहर। अबे पागल है क्या, आऊंगा ना तुमसे मिलने, मम्मी पापा से मिलने आऊंगा ना। कहाँ जाने की बात हो रही है? मम्मी अब्रॉड, फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाऊंगा ना, वहीं जॉब करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। खूब सारे पैसे कमा के आप दोनों को वहीं बुला लूंगा। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? मतलब जब भी फोन करता हूँ वेटिंग पे डाल देता है। परसों किया था, उठाया क्यों नहीं? पापा वो कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ इसलिए मिस हो गया। मेरे से भी ज्यादा जरूरी। उसके बाद कॉल बैक क्यों नहीं किया? घर पे मिलते तो हैं। परसों मेरा स्कूटर बीच रास्ते में खराब हो गया। तुझे इतने फोन किए, तूने हर बार फोन वेटिंग पे डाल दिया। 2 किलोमीटर दूर था मैकेनिक। इतनी गर्मी में मैं स्कूटर लेके गया, इसका फोन नहीं आया। पापा वो एक सेकेंड, हेलो व्हाट्सएप। आप क्या सोच रहे हो? पता है जानकी, जब मैं छोटा था तो मेरी स्कूल में बहुत खिंचाई होती थी। मैं रोज रोता रोता घर पे आता था। पापा समझ जाते थे और मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे या बाहर कहीं भी घुमाने ले जाते थे। जब मैं कॉलेज में गया तो वहां भी यही होता था। पर तब तक मैं इतना बड़ा हो गया था कि सारी बातें अपने मन में रखता था, किसी के साथ कुछ नहीं बांटता था, पापा के साथ भी नहीं। वो हर तरीका अपना देते थे कि मेरे मुंह से निकलवा दें कि क्या प्रॉब्लम है, पर मैं बताता ही नहीं था। कई बार तो उन पे गुस्सा निकाल देता था मैं, उनकी हर बात को नजरअंदाज कर देता था। मेरे पैरों में दर्द होता था तो वो मेरे पैर दबाते रहते थे सारी रात। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन मुझे दिख रहा था कि उनके पैरों में दर्द है, वो खुद के ही पैर दबा रहे थे, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऐसी कोशिश नहीं की कि मैं उनके पास जाके बैठ सकूं। मुझे शर्म आती थी, उनके पास बैठने में मुझे शर्म आती थी। सिर्फ एक तस्वीर है मेरी उनके साथ, उस फैमिली फोटो में भी हम दोनों अलग अलग खड़े हुए। मैं फोटो के एक तरफ कॉलेज का लड़का घमंडी और वो दूसरी तरफ बूढ़े से कुर्सी पे बैठे हुए। उस दिन अगर कोशिश करता, अगर हिम्मत करता उनके पास जाके उनके पैरों के पास बैठने की, तो शायद, खैर ये बात नहीं करता मुझसे। करता तो है। बस ठीक है। अच्छा ये बात होती है? अपने किस्से बताए, कुछ बताए हमें, हमारे साथ कुछ चीजें बांटे। पूरा दिन फोन पे लगा रहता है, डिनर भी अलग करता है आजकल, बाहर जाके सेटल होने की बात कर रहा है। हमें बुलाएगा ये? कभी नहीं बुलाएगा। आजादी किसको पसंद नहीं है? जब भी कोई बात होती है तुमसे शेयर करता है, मुझे नहीं बताता। मुझे तुमसे पता लगता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मुझे थोड़ी पता है। बड़ा हो गया है ये, बहुत बड़ा हो गया है। अरे पर आपसे बहुत प्यार करता है। अरे तो दिखाए ना, दिखाए, मुझे तो पता चले, मेरे जैसी तो गलती ना करे। अभी बच्चा है, उसको हो जाएगा एहसास। होगा जब अचानक से मेरा कॉल आना बंद हो जाएगा ना, तब होगा। फिर पापा तो रहेंगे बस सिर्फ फोन की कांटेक्ट लिस्ट में।